जय हिंद। आज हम हैं सो मॉडल पढ़ने वाले हैं। और जो मॉडल है ये ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है। इसके बारे में देखेंगे कि मॉडल्स में क्या क्या होता है, मॉडल का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। मॉडल का उपयोग क्लास 8, 9, 10 या फिर इंग्लिश ग्रामर में हर जगह होता है। जैसे सिलेबस के अनुसार अगर देखेंगे तो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। तो मॉडल में हम देखेंगे सबसे पहले कि मॉडल है क्या। तो मॉडल एक एक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है। सबसे पहले अगर देखेंगे तो मॉडल्स आर यूज्ड लाइक हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स जो मॉडल्स होता है ये हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में काम करता है, सहायक क्रिया के रूप में क्या है काम करता है। यूज्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मॉडल में होता क्या है, तो मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स आर कैन, कुड। कैन का पास्ट फॉर्म है कुड। सिर्फ मे का पास्ट माइट, शुड, सेल, नीड, आउट टू, मस्ट। उसके बाद है नीड तो हो गया, मस्ट। उसके बाद है डेयर टू और कुछ और है वुड और कुछ छोटा, हाँ वुड। ये है मॉडल। हम लोग को ऐसे बेसिक हम लोग को पढ़ना होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, सेल भी, नीड, आउट टू। सेल का पास्ट टाइम ही होता है शुड, हम यहाँ वुड लिख देते हैं। सेल का तो हम लोग जानेंगे, सेल विल का हम बता देंगे, ऐसे चलते चलते बता देंगे। अब है हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स क्या क्या होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, आउट टू, मस्ट, डेयर टू। ये सारा जो है सो मॉडल्स कहलाते हैं। अब हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो 24 होता है। जैसे इज, एम, आर, डू, डज, डीड, वाज, वेयर, इस तरह करके 24 होता है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कैन का, कि कैन का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो इसका भी कंडीशन है कि कैन का प्रयोग जो करते हैं, सबसे पहला है फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट में इट इज यूज्ड फॉर 75% श्योरिटी बोलो, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, पॉसिबिलिटी। जब कोई काम 75% मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि 75% हो सकता है, ठीक है। जब श्योर होंगे पूरा तो हम वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ कैन हम लोग पढ़ेंगे। यूज ऑफ कैन का मतलब होता है सकता है, सकता हूँ, सकते हैं, सकती है, इस तरह का सेंटेंस आएगा तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। तो कैन का प्रयोग करेंगे कहाँ, तो कैन का प्रयोग सबसे पहला है पहला कंडीशन ए है केस 1। पहला कंडीशन ए है कि हम इसका कैन का प्रयोग जहाँ पॉसिबिलिटी होगा 75%, 100% भी बोल सकते हैं। श्योरिटी जहाँ होगा एकदम 100%, 75%, जहाँ लगभग काम होने वाला रहेगा। जैसे
देखो देखो वह लड़का अब डूब सकता है, डूब सकता है। देखो वह लड़का अब डूब सकता है। जैसे कोई बोल रहे अरे भाई देखो देखो, कोई पानी में मान लो गिर गया है, पानी में गिर गया है तो क्या, देखो देखो वो लड़का अब डूब सकता है। तो हम लोग श्योर हैं क्योंकि वो पानी में है तो डूब ही सकता है, तो हम वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। अब बनेगा कैसे, अब इसका रूल होता है, देखिए हम यहाँ रूल लिख देते हैं। रूल ऊपर लिखते हैं, रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन, और सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो देखो क्या होगा, लुक, लुक वह लड़का क्या होगा, दैट बॉय, दैट बॉय इशारा कर रहे हैं, ठीक है। दैट बॉय कैन, दैट बॉय कैन। जैसे देखो देखो का लुक, उसके बाद वह लड़का यहाँ सब्जेक्ट है, वह लड़का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, कैन, कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब डूबना, यहाँ डूबना वर्ब है, मेन वर्ब डूबना है, ठीक है। और मॉडल क्या है, मॉडल कैन है, ठीक है। तो डूबना का होता है सिंक, SINK होता है, सिंक SINK, सिंक मतलब डूबना, याद रखना। तो क्या होता है, लुक दैट बॉय कैन सिंक नाउ। अब है कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या बन गया, डेट बॉय कैन सिंक नाउ। देखो वह लड़का अब डूब सकता है, एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं अब डूबने वाला ही है, ठीक है। यहाँ सियोरिटी है, कहीं किसी को देख रहे हैं भाई तो एकदम लगेगा कि नहीं वो डूब ही रहा है, इसीलिए हम यहाँ कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एक बात और है यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गए हैं, सियोरिटी इन प्रेजेंट टाइम। जब भी इसका उपयोग करेंगे हम लोग प्रेजेंट टाइम में करेंगे, छूट गया था, लिख लीजिएगा और एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल हो गया ये, एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है भागो, भागो अब वर्षा हो सकती है। हाँ किसी को बोले कि रे भागो भागो भागो, ए चाचा भागो भागो वर्षा हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग है सो कैन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एकदम श्योर है, एकदम बादल छा रहा है, ठीक है, मतलब लग रहा है कि अब पानी एकदम पड़ने वाला ही है या पड़ सकता है, एकदम श्योर है, पूरा गारंटी है। तो वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे भागो का क्या होगा, रन अवे लिखते हैं, RUNAWAY, रन अवे, रन अवे, ईट। अब यहाँ तो है नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ईट कैन रेन, इट कैन रेन नाउ, भागो अब वर्षा हो सकती है। अब तो ये हो गया, ये हो गया, हम लोग पढ़ लिए क्या केस वन में QT यूज फॉर 75% सियोरिटी या पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम। जब वर्तमान समय में जब 75% सियोरिटी हो जाएगा या फिर पॉसिबिलिटी एकदम संभव होगा कोई काम होने का, तो हम वहाँ कैन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कैन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, जैसे भागो अब वर्षा हो सकती है, देखो देखो सांप आप काट सकता है, ठीक है, अरे अरे वहाँ नहीं जाना वो तुमको मार सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो बाघ आ रहा है, वो तुम्हें काट सकता है। तो इस तरह का हम लोग सेंटेंस जहाँ रहेगा वहाँ पे हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखते हैं आगे देखते हैं क्या सेकंड केस में क्या हो सकता है, इसको हम इरेज करते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा केस है इट इज यूज्ड फॉर एबिलिटी कैपेसिटी पावर एंड फोर्स।
दूसरा केस ये है सेकेंड केस में कंडीशन कि कैन का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब एबिलिटी मतलब जब योग्यता के बारे में दर्शाएगा। कैपेसिटी क्षमता या फिर कैपेसिटी के जगह पे कैपेबिलिटी भी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है समर्थता। ठीक है, उसके बाद है पावर मतलब शक्ति, और फोर्स मतलब बल। जब प्रेजेंट टाइम में इन प्रेजेंट टाइम जब ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। समझ में नहीं आया तो डाटा वापस भैया। इट इज यूज फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर एंड फोर्स। इसका उपयोग, कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी को दर्शाने के लिए, कैपेसिटी को, पावर को और फोर्स को, जब ये सारे चीज आएंगे तो वहाँ पे हम कैन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जैसे रूल तो वही होता है। ठीक है, रूल तो वही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लिए होंगे पहले। अब पहला एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। कोई बोल रहा है कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो वहाँ पे एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो पढ़ा लिखा है, वह अंग्रेजी को पढ़ सकता है, एकदम पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उसमें क्या है, एबिलिटी है, अन्य की योग्यता है। तो इसका कैसे बनेगा, मैं का आई होगा, आई के साथ कैन, क्यों कैन इसलिए लगाया है क्योंकि एबिलिटी है। आई कैन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द रीड, आई कैन रीड, उसके बाद क्या चीज़ है भाई, इंग्लिश, तो होगा इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन देखेंगे एग्जांपल कैपेसिटी के बारे में। जैसे वह इस काम को कर सकता है, यानी कि उसमें कैपेसिटी क्षमता है कि ये काम करने लायक है। जैसे कुछ उठाने का रहेगा, कोई भारी वस्तु उस तरह उठाने का रहेगा, या फिर कुछ उस तरह का काम है। ठीक है, तो जैसे बोर्ड है, बोर्ड को उठा करके रखने का। अब एक छोटा बच्चा रहेगा, उसको बोलेंगे कि इसको उठा के ले जा बाबू, तो थोड़ी ना उठा पाएगा। तो यहाँ पे जब कोई काम है जिसमें हमको कैपेसिटी का पता चलता है, ठीक है, क्षमता का पता चलता है, तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। अब इसको बनाते हैं। ठीक है, शक्ति रहता सी होता, सकता है मेल फीमेल। ठीक है, ही कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू, क्यों, वहाँ का ही होगा, उसके बाद तो कैन लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। उसके बाद काम करना का, तो डू दिस वर्क मतलब करना, और काम, इस काम को, तो दिस वर्क, इस काम को, कहाँ है, इस काम का दिस वर्क। ठीक है, और करना का डू। ठीक है, तो ही कैन डू दिस वर्क हो गया, ही कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकता है। थर्ड ऑप्शन अगर देखेंगे, जैसे अगर हम पावर का बात करेंगे, फोर्स का, तो भारत पाकिस्तान को हरा सकता है, भारत पाकिस्तान को हरा सकता है। तो यहाँ पे पावर का, और एक तरह से देखेंगे तो फोर्स का भी, बल का भी क्या कहते हैं इंडिकेट हो रहा है। तो वहाँ पे हम कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे अब इसको बनाते हैं इंडिया कैन लगेगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पावर बता रहा है, तो इंडिया कैन, और यहाँ पे एबिलिटी भी दर्शा रहा है कि इतना क्षमता है, कैपेसिटी, इतना क्षमता है कि जो भारत है सो पाकिस्तान को हरा सकता है। तो इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, इंडिया कैन डिफीट, टू भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा कि चलेगा, इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान। ये मेरा खत्म हो गया यूज ऑफ कैन।
आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।